Hello everyone, welcome to our channel. This is Shalini Sharma once again with a new chapter. Chapter is chapter 9, Public Facilities of Civic. Okay, so what is public facilities? Facilities से हम क्या समझते हैं? किसी भी चीज का जब हम यूज करते हैं तो वो फैसिलिटी बन जाती है। और पब्लिक फैसिलिटी मतलब इसमें बहुत बड़ा रोल है किसका? गवर्नमेंट का, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? जो भी हम जो फैसिलिटी यूज करते हैं, जैसे एजुकेशन हो गई या फिर हॉस्पिटलिटी हो गई, मेडिसिन हो गई, इन सबको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक फैसिलिटी। जो कोर फैसिलिटीज हैं वो एजुकेशन और हेल्थ मानी जाती है। जैसे कि आप देखोगे आपके आसपास जरूर कोई ना कोई क्लिनिक होगा, कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा जो किसको बिलोंग करता होगा? गवर्नमेंट को। वहां हमें फ्री में मेडिसिन भी मिलती है। वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो सब कुछ कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। वो हमें फैसिलिटी दे रही है इस चीज की, तो हम इसे क्या बोलते हैं? पब्लिक फैसिलिटी। अब किसी भी जगह रोड लाइट है तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं रोड पे लाइट लगवाऊं, या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि वहां क्लीनिंग करवाऊं, रोड्स की क्लीनिंग करवाऊं। कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट। और ये सब चीज किसके लिए करवा रही है? वो सिटीजन्स के लिए। तो वो क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटी में आ जाती है ये चीजें। उन्हीं में से जो सबसे मस्ट है वो है वाटर। और ये पूरा जो चैप्टर है वो बेसिकली वाटर के ऊपर है, पानी के ऊपर है। क्यों हम सेव करते हैं? जैसे कि अभी बोला जा रहा है, अभी तक तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम 1 या 2 या 3 या 4 बकेट्स भी वाटर एक कार को साफ करने के लिए वेस्ट कर देते हैं। कई बार हम जब गार्डन में प्लांटिंग कर रहे होते हैं या फिर वाटर दे रहे होते हैं, पानी दे रहे होते हैं प्लांट्स में, तो हम कितना पानी वेस्ट कर देंगे अभी हमें पता नहीं चलेगा। हमें कब पता चलेगा? आफ्टर 20 और 25 ईयर्स। वो उस तक जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो हमारे बच्चे होंगे, उन्हें उस चीज से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उन्हें पानी खरीदना पड़ेगा इवन फॉर ड्रिंकिंग। और जब पानी खरीदना पड़ेगा तो वो कंज्यूम कम होगा। और अगर हम पानी कंज्यूम कम करेंगे तो इट मीन्स हम अपनी हेल्थ के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पानी को सेव करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, पानी तो बहुत है, पूरे वर्ल्ड में पानी बहुत है, मगर ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वाटर कौन सा है? सेफ होना चाहिए, पीने के लिए अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये पूरा चैप्टर उसी के बारे में हम रीड करते हैं। देखिए, कोर फैसिलिटीज कौन कौन सी है? एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा। कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये सब चीज। और ये बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत एसेंशियल है। इसलिए फिर गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? इन सब इश्यूज, जो भी ये इशू हो रही है, जो भी प्रॉब्लम है, जब हम किसी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम कंप्लेन करते हैं, फोन कॉल करते हैं बोर्ड पे। जैसे वाटर बोर्ड को हम कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसको करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों को करते हैं हम कॉल। तो कौन करता है उसको? सुधार कौन करता है उस चीज में? हम बोलेंगे हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है या गंदा पानी आ रहा है, तो हम वहाँ वाटर बोर्ड पे फोन कर रहे हैं, तो वहां पे से कौन हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प प्रोवाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। तो ये क्या है? ये उनका काम है कि सिटीजन्स को क्लीन वाटर मिले, या फिर इलेक्ट्रिसिटी मिले, या फैसिलिटी मिले उनको हेल्थ की, जिसमें आता है क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन। ये पूरी स्टोरी इसके बाद है, वो है अमू एंड कुमार की। वो ट्रेवल कर रहे हैं चेन्नई, पूरा ट्रेवल करते हैं चेन्नई बाय बस। और वो कुछ चीजें देखते हैं पानी से रिलेटेड। वो हर बस में जा रहे हैं और वो हर क्या होता है, अपार्टमेंट्स में, कॉलोनीज में वैसे घूम रहे हैं। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि हर कॉलोनी में पानी जो है, वाटर की सप्लाई कैसे कैसे हो रही है, किस किस कंडीशंस में हो रही है, वो फैसिलिटीज कितनी अच्छी और कई बार बिल्कुल ही बेकार फैसिलिटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अमू और कुमार कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर राम गोपाल कॉलोनी के। राम गोपाल कौन है? एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। तो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उनको जो घर मिला हुआ है वो कैसे एरिया में मिला हुआ होगा? जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और उसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी उनके पास। तो क्या हो रहा है, जो उनका बंगलो है वहां पर टैप वाटर अवेलेबल था, पानी वहां सप्लाई प्रॉपर हो रही है, वाटर बोर्ड सप्लाई कर रहा है। और इन केस अगर उनके पास उस दिन पानी नहीं आता, किसी सिचुएशन में पानी किसी दिन नहीं आ रहा है, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी? वाटर बोर्ड वालों की, कि वो नॉर्मली उन्हें उसी जितना फ्लो आता है, जितना प्रेशर आता है, उसी प्रेशर के साथ वो पानी उनकी सप्लाई करे और पानी दे। उनके पास इतना पानी है कि वो 3 से 4 बकेट अगर रोज अपनी कार वॉश में लगा देते हैं, या घर की धुलाई में, या फिर गार्डनिंग में यूज कर लेते हैं, इतना सफिशिएंट पानी आता है उनके पास। फिर है वो जाते हैं सुब्रमण्यम जी के अपार्टमेंट पे। सुब्रमण्यम जी के अपार्टमेंट के जब उधर से निकलते हैं तो उन्होंने देखा कि वंस इन 2 days कब आ रहा है पानी? एक बार आ रहा है 2 दिन में।
और फिर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर? द मीनिंग ऑफ ब्रैकिश वाटर, दैट वाटर दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, दैट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो वो कैसे काम में लेते हैं उसे? वॉशिंग के काम में ले रहे हैं, या टॉयलेट्स में फ्लश के काम में ले रहे हैं, या फिर कपड़े धोने बर्तन धोने के काम में ले रहे हैं। वो ड्रिंकिंग के लिए काम में नहीं ले रहे। और वो पे करते हैं टैंकर्स को ₹500 to 600 पे करके, और वो क्या कर रहे हैं, पानी खरीद रहे हैं पीने के लिए। अदरवाइज जो पानी आ रहा है वो किस में यूज में आ रहा है? उनके वॉशिंग में। फिर वो जा रहे हैं शिवा के घर। शिवा के घर में वो क्या देते हैं, रेंट के हाउस में रहता है फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां एक दिन में चार दिन में एक बार पानी मिलता है। अवेलेबल नहीं हो रहा, बहुत ही कम हो रहा है, जिसके कारण शिवा को क्या हो रहा है, अपनी फैमिली को वो अपने अपार्टमेंट में नहीं ला पा रहा। क्यों? क्योंकि पानी कम है। वो खुद के लिए भी पानी खरीद के पीता है। ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको खरीदना पड़ता है, बाय करना पड़ता है उसको पानी, तब वो वहां सरवाइव कर पा रहा है। एक जगह हमने देखा कि इनकी कॉलोनी में, राम गोपाल जी की कॉलोनी में क्या हो रहा है, पानी वेस्टेज इतना हो रहा है, मतलब 3 से 4 बाल्टी वेस्ट हो रहा है, और यहाँ देख रहे हैं इसके लिए पानी पीने के लिए खरीदना पड़ रहा है। फिर वो जाते हैं बस में पद्मा के घर के उधर। पद्मा कौन है? एक हाउस वर्कर की एज अ मेड वो काम करती है कहीं पर, वो स्लम एरिया में रह रही है। उसका रेंट ऑलरेडी 650 रुपीज है उसके हटमेंट का। तो क्या हो रहा है, एक 30 स्लम में 30 घरों में एक ही पानी लगा है, एक ही टैब है जिसमें पानी आता है। उन 30 घरों को क्या करना पड़ता है, उस एक ही नल से पानी भरना पड़ता है। और उस दिन सबसे एक जो कनेक्शन लगा हुआ है उसमें भी है कि आप पूरे दिन में पूरी फैमिली के लिए सिर्फ 3 ही बकेट वाटर ले सकते हो। इट मीन्स उस 3 बकेट में उन्हें नहाना भी है, सफाई भी करनी है, वॉशिंग भी करनी है, डिश वॉश भी करना है, सब कुछ करना है। पूरी फैमिली के लिए 3 बकेट, जो कि यहाँ राम गोपाल वर्मा जी सिर्फ कार के वॉश में ही यूज कर रहे थे। और यहाँ इन्हें पूरा 3 बकेट मिल रहा है, और वो भी इतने 30 घरों में एक कनेक्शन है। और जो फ्लो आता है, जो प्रेशर है पानी का, वो बहुत ही लो है। ये सब क्यों बताया गया है? बताया इसलिए गया है कि हम समझे कि पानी जिसके पास नहीं है उसके लिए उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो पूरे दिन में अगर आपको 3 बकेट दे दिया जाए, वो पूरी फैमिली वहां पर हो, तो हम बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज के साथ। तो ये बताया गया है कि क्यों है ऐसा, जिसके पास पानी नहीं होता उन्हें ये बातें समझ में आती है। एक है जिनके घर में पानी आ रहा है, ब्रैकिश वाटर, पानी आ रहा है मगर यूज का ही नहीं है, वो पी ही नहीं सकते। अगर वो पी लेंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो गंदा वाटर है, पीने लायक नहीं है। नेक्स्ट, द वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 में क्यों है, क्या है? राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में ही आता है राइट टू वाटर, राइट टू हैव वाटर, पानी लेने का। ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, कि जो पानी है उसकी अवेलेबिलिटी होना एक सिटीजन का हक है। ठीक है, तो एसेंशियल है लाइफ के लिए, पानी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। क्यों? खाए बिना पूरे दिन निकाल सकते हो, शायद 1 दिन 2 दिन निकाल पाओगे, मगर प्यास के बिना नहीं, पानी के बिना नहीं। वो आप इतने प्यासे हो जाओगे, आपको ऐसा लगेगा मुझे बस कुछ भी दे दो, कैसा भी पानी दे दो, बस मैं एक बार पी। खाने के बिना हम पूरा दिन निकाल सकते हैं, ये बात सही है। पानी के बिना 1 या 2 दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसका रीजन ये कि हमारी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, हमारे अंदर जो वाटर है वो वैसे ही निकलता जाता है। अगर हम चलते हैं, हम भाग रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमारा जो वाटर वो कंज्यूम हो रहा है एज ए एनर्जी लग रही है। तो हमें पानी की कमी होने लगती है, जिससे हमारा क्या मन करता है, हम पानी पी। भाग के आ रहे हो तो आपको लगेगा हम जल्दी से पानी पी। क्यों? क्योंकि आपका वाटर का जो लेवल है उस वक्त कम हो जाता है बॉडी का। तो कितना एसेंशियल है लाइफ के लिए, ये हमें सबको पता है। इंडिया हैज लार्जेस्ट इन नंबर ऑफ वाटर डिजीज लाइक डायरिया, कॉलेरा एंड डिसेंट्री। डायरिया, कॉलेरा होने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि बहुत सारे एरिया में पानी की कमी है। उसकी कमी के कारण क्या होता है, बच्चे जल्दी से होता है वो वैसा पानी पी लेते हैं जो पानी पीने लायक नहीं होता। ज्यादातर कैसे एरिया में? रूरल एरियाज में, विलेजेस में, टाउन्स में। तो वो क्या, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट जो नंबर है वो ही है इंडिया का। और आप एक देखिए 1600 जो डेथ हो रही है इंडिया में डेली, वो भी इसी कारण, डेली 1600, सच ए ह्यूज नंबर। वो भी किस कारण हो रही है? वो भी हो रही है सेफ वाटर की सप्लाई नहीं है, सेफ वाटर वो पी नहीं रहे, साफ पानी। ये बहुत भयंकर ऐसे नहीं है, बहुत छोटी मोटी बीमारी है, कॉलेरा, डायरिया बहुत
बहुत भयंकर बीमारी है और ये बच्चों में तो बहुत जल्दी होती है। तो हमें ये चीज़ को आज नहीं तो कल समझना पड़ेगा कि वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। अब इसके बाद इसमें ये है टॉपिक की राइट ऑफ ईच, ये जो पानी है वो सब राइट है हर सिटीजन के लिए, चाहे वो पुअर हो या रिच हो, उनको सफिशिएंट वाटर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा राइट है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ऐसे ही एक आंध्र प्रदेश में 2017 में हाई कोर्ट ने एक, उनके पास एक रजिस्टर आया था, लेटर आया था पूरा किसका, विलेजर्स का, और उन्होंने उस पर हियरिंग की थी उस केस पे। जो केस था वो लेटर क्या था कि वहाँ का जो वाटर, एक फैक्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री बनी हुई है और वो उनके गांव में जहाँ पे उनका अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम है, वहाँ क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं गंदा पॉइजन वाटर। जितनी भी गंदगी होती है वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, एक पाइप लगा दिया अंडरग्राउंड में, वो डिस्चार्ज कर रहे हैं, मगर उसी के पास उनकी स्ट्रीम है, उन्हीं के पानी का बोरिंग लगी हुई, जहाँ वो गांव के लोग पानी ले रहे हैं उस बोरिंग से। अब वो पानी जाके मिलेगा तो उसी पानी में, और वो मिल रहा है तो उनका भी पानी खराब हो रहा है, गंदा हो रहा है, जिससे वो लोग बीमार हो रहे हैं। इस पे हियरिंग करी थी हाई कोर्ट, और हियरिंग में उन्होंने, जजेस ने जो डायरेक्ट किया वो क्या किया कि सप्लाई होगी 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पीपल, ईच पर्सन ओवर देयर, 25 लीटर। इट मीन्स उन्होंने भी कुछ समझा होगा कि 25 लीटर एक आदमी के लिए जरूरी है, जरूरी है उसे नहाने के लिए, धोने के लिए, उसको पानी पीने के लिए, उसके खाने के लिए। 25 लीटर पानी नॉर्मल एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात समझी और हाई कोर्ट ने इस पे उनको जो केस है वो ऐसे सॉल्व हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट किया 25 लीटर हर एक पर्सन के लिए अवेलेबल होगा। तो इससे ये बात समझ में आती है, अगर ये केस हाई कोर्ट तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, और उस पर हियरिंग ये आ रही है, ये इन्होंने इससे रिलेटेड जो है ये बात इन्होंने बोली है, तो ये पानी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, एक यूनाइटेड नेशन ने 2002 में ये रिप्रेजेंट किया था कि वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर एवरीवन। सेफ होना चाहिए वाटर, मतलब सेफ होना चाहिए, पीने लायक होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले यूज करने के लिए। ऐसे नहीं कि कोई सा भी पानी है और आप बोलोगे कि वो पी ले या ले ले या यूज कर ले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सी का वाटर यूजलेस है, हम उसे ड्रिंक नहीं कर सकते, हम उसे खाना नहीं बना सकते। अगर आप लगातार उसका यूज करते रहोगे तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगेगा, बॉडी गलने लगे। क्यों? उसका रीजन ये है कि वहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होती है। फिजिकल एसेसिबल होना चाहिए, फिजिकल एसेसिबल मतलब बहुत दूर पानी रखा हुआ, वो बोलेंगे कि आपके पास तो पानी है ना, वो पानी तो बहुत दूर है, वो जाके ला नहीं सकता। वो अगर इतना दूर है कि वो माउंटेन या हिल एरिया में रहता है, वो बिल्कुल नीचे रहता है, पानी बिल्कुल माउंटेन में टॉप पर, तो वो तो उसके लायक नहीं ना पानी, तो वो बस देख ही सकता है ऊपर से नीचे, या नीचे से वो समझ ही सकता है वहां पानी है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए ये पब्लिक फैसिलिटी फंडामेंटल राइट है। यूके ने बोला था 2002 में ये बात रिप्रेजेंट करी थी। कौन प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करना है, ये उनका काम है। ठीक है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और नेक्स्ट, enjoy by everyone and every individual, why shared by many people and enjoyed by each and every public, just because once provided give benefit to many people। कोई भी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, एक बार अगर उसने प्रोवाइड किया इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में, तो ऐसा नहीं वो एक ही घर, एक ही हट, एक ही झोपड़ी, वही इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उस एरिया में पूरी जगह इलेक्ट्रिसिटी आएगी। अगर पानी की लाइन आई है, पानी की लाइंस बिछी है, तो वो डेफिनेटली वो एक घर में नहीं आएगी, वहां के एरिया में जितने भी लोग हैं उनको भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है। एक पानी के अलावा और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? अदर पब्लिक फैसिलिटीज आर हेल्थ केयर जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, गवर्नमेंट क्लिनिक्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, मेडिसिन जो प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। ठीक है, सैनिटेशंस का बहुत सारा, जैसे कोरोना के टाइम में हमें फेस मास्क भी मिला था, सैनिटाइजर्स भी मिले थे, या आप इसको किसी गर्ल के उससे व्यू से भी देख सकते हैं, सैनिटाइजर्स, सैनिटेशंस वाला।
और इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है हमारा, ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना, बसेस प्रोवाइड करते हैं ना गवर्नमेंट। कैसे? विद इन द सिटी, सिटी के अंदर भी और सिटी के बाहर, दोनों ही तरह कैसे गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, उसमें हम ट्रेवल कर सकते हैं। फिर स्कूल कॉलेजेस तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। स्कूल कॉलेजेस ऐसा नहीं है एक ही बच्चा पढ़ेगा, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ रहे होते हैं और एक टीचर आता है, ऐसा नहीं एक को पढ़ाया और चला गया। जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको सबको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, सिर्फ एक सिंगल बच्चे को नहीं, वहां के जितने भी बच्चे हैं उस एरिया के उनके लिए। Once provided give benefit to many people. Then government role for delivery of facilities, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, जो उसे कैरी करनी ही पड़ेगी, उसे इस चीज को आगे लागू करना ही पड़ेगा कि वो पब्लिक को एक अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे बेहतर ढंग से, जो उसका वो यूज कर पाए, ऐसा नहीं जो यूजलेस हो, वो उसका यूज कर पाए, ऐसी फैसिलिटीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं? क्या प्राइवेट कंपनीज भी वैसे ही हेल्प करती हैं या करेंगी? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है, प्राइवेट कंपनी को इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को तो हम टैक्स दे रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं इसलिए वो सारी फैसिलिटीज दे रही है, देना पड़ेगा। प्राइवेट कंपनी अगर कोई स्कूल खोल देगी तो ऐसा थोड़ी फ्री में पढ़ाएगी, नहीं, उसे तो कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा। वो स्कूल क्यों ओपन करेगी, ऐसा स्कूल जहाँ फीस बिना दिए स्टूडेंट पढ़ेंगे? क्योंकि उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो वो वैसे ही जगह प्राइवेट कंपनीज काम करेंगी जो वहां पे उसका लॉस नहीं हो, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला भी सिस्टम नहीं, उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। तो नो इंटरेस्ट इन पब्लिक फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इन केस गवर्नमेंट किसी पब्लिक सेक्टर को हायर करती है तो उन्हें भी वो पे करती है, अमाउंट पैसा देना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अगर वो हायर करती है किसी भी ऐसी फैसिलिटी वो लेती है जो प्राइवेट सेक्टर की ही है और वो पब्लिक को प्रोवाइड करना चाहती है, तो उसका पेमेंट करेगी गवर्नमेंट। नीड प्राइस, एट लास्ट पब्लिक सेक्टर को उसे पैसा चाहिए, पैसा नहीं, उसको अगर नहीं मिल रहा उस चीज से, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो काम वो नहीं करती है। एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, स्कूल हॉस्पिटल्स, स्कूल्स है, हाई फीस है वहां की प्राइवेट सेक्टर की। गवर्नमेंट वाले स्कूल्स में जाइए, वो नो फीस होता है, 10 रुपए ज्यादा से ज्यादा, वो बुक्स और उनको भी प्रोवाइड करता है, तो ये जैकेट्स वगैरह, वुलन्स जैकेट ड्रेसेस भी बिल्कुल फ्री में मिलती है, मिड डे मील भी फ्री में मिलता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा भी। आपको फैसिलिटीज आपको एसी वाली नहीं मिलेगी, कूलर वाली या फुल लाइट वाली या बिल्कुल चेयर वाली, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो पब्लिक प्राइवेट स्कूल दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वो मोटा अमाउंट भी ले रहा है, गवर्नमेंट तो नहीं ले रही। गवर्नमेंट आपको बस एक ही काम कर सकती है, वो आपको अच्छे से उस जो वो सब्जेक्ट पढ़ाना चाह रहे हो वो टीचर आपको दे देंगे और वो अच्छे से आपको उस सब्जेक्ट पे फोकस कराएगा, पढ़ाएगा। और अदर फैसिलिटीज जो कि प्राइवेट सेक्टर देती है, ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि चेयर टेबल प्रॉपर लगी। हाँ, अब कुछ स्कूलों में ऐसा होने लगा है कि वो प्रॉपर फैसिलिटी दे रहे हैं बैठने की, फैन की, लाइट की, अदरवाइज सब दरी में ही बैठते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई होती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एक पब्लिक उसके सेक्टर का और एक गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड कर रही है। इसके आगे का जो टॉपिक है मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में लेके